हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स की यूनिट 1 फिलोसफर उसमें जो नेक्स्ट फिलोसफर हैं गौतम बुद्ध, उनको देखने वाले हैं। इसके पहले के जो फिलोसफर हैं जो कि आपके सिलेबस में लाइन से मेंशन किए गए हैं, मैं उनको लाइन से पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, देन एरिस्टोटल, महावीर, और आज हम गौतम बुद्ध को देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। लाइक जैनिज़्म, बुद्धिज़्म वॉज ऑल्सो स्टार्टेड एज फिलोसफी बट लेटर इवॉल्व एज रिलीजन। तो क्या कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध क्या है, कौन है? बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं, और जैनिज़्म की तरह ही बुद्धिज़्म का भी कैसे स्टार्ट हुई थी, फिलॉसफी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे फिर रिलीजन में कन्वर्ट हो गई। बायोग्राफी देखते हैं गौतम बुद्ध की। इनका चाइल्डहुड नेम है सिद्धार्थ। इनका बर्थ है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में 563 BC में। डेथ है कुशीनगर, यूपी में 483 BC में। इनकी वाइफ है यशोधरा। मदर का नाम है महामाया, और फॉस्टर मदर मतलब जिन्होंने इनको पाला है उनका नाम है गौतमी। फादर का नाम है शुद्धोधना जो कि शाक्य क्लैन के हैं। सन का नाम है राहुला। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 एंड अटेन साल्वेशन एट द एज ऑफ 35। तो क्या कह रहे हैं कि 29 ईयर की एज में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, ये जानने के लिए कि जीवन क्या है, जीवन कैसे काम करता है। और उसके लिए इन्होंने 6 साल तक वो यहाँ से वहाँ भटके। फिर 35 की एज में निरंजना रिवर के किनारे बौद्ध गया में बोधि ट्री के नीचे इनको निर्वाणा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम गौतम बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में देखेंगे। ही बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, कर्मा एंड रीबर्थ। सोल यानी आत्मा, कर्मा मीन्स कर्म, और रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। इसके कॉन्सेप्ट में वो बिलीव करते थे। ही डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। गॉड के कॉन्सेप्ट में वो बिलीव नहीं करते थे। वे मानते थे कि गॉड नहीं होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ग्रीड दैट बट डज नॉट अटेन साल्वेशन। बुद्धा का मानना था ग्रीड यानी चाह के कारण इंसान सॉल्वेशन अटेन नहीं कर पाता है। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रुथ। 4 नोबल ट्रुथ का इन्होंने कंसेप्ट दिया। ये पेपर 2014 में आ चुका है। फर्स्ट है दुखा। दुखा मीन्स सफरिंग। सेकेंड है समुदाया। समुदाया मीन्स ओरिजिन ऑफ सफरिंग। डिज़ायर आर द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग का सबसे मुख्य कारण क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर मतलब हमारी इच्छाएं। निरोधा मीन्स एंड ऑफ सफरिंग। मग्गा मीन्स पाथ दैट लीड टू एंड ऑफ सफरिंग। उसके बाद देखते हैं बुद्धा सजेस्टेड 8 फोल्ड पाथ टू एलिमिनेट सफरिंग एंड टू अचीव सॉल्वेशन। सफरिंग को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, और निर्वाणा यानी सॉल्वेशन को प्राप्त करने के लिए बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ का कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम गौतम बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ देखते हैं। पहला है राइट व्यू। इट मीन्स टू अवॉइड प्रेजुडाइज, सुपरस्टिशन एंड टू सी द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। राइट व्यू का क्या मतलब है कि अवॉइड करना, प्रेजुडाइज यानी पूर्व धारणा को, और जीवन के ट्रू नेचर को देखना। ये क्या है? राइट व्यू है। सेकंड है राइट थॉट। इट मीन्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इविल थॉट, मतलब बुरे विचारों को अपने मन में ना आने देना। थर्ड है राइट स्पीच। इसमें इट मीन्स टू अवॉइड हार्मफुल टॉक एंड टू स्पीक पोलाइटली एंड काइंडली विथ एवरीवन, मतलब हार्मफुल जो टॉक होती है उसको अवॉइड करना और सबके साथ पोलाइटली और काइंडली बिहेव करना और टॉक करना। राइट कंडक्ट फोर्थ है। इट मीन्स नॉट टू हार्म एनी लिविंग बीइंग इन एनी वे, मतलब कोई भी लिविंग बीइंग को किसी भी तरीके से चोट ना पहुंचाना। फिफ्थ है राइट लिवलीहुड। इट मीन्स टू अर्न नॉन हार्मफुल एंड ऑनेस्ट लाइफ। इसका मतलब क्या है कि किसी को चोट ना पहुंचाना और कैसी लाइफ अटेन करना, एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार भरी ज़िंदगी को प्राप्त करना। सिक्स्थ है राइट एफर्ट। इट मीन्स टू ओवरकम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर, मतलब जो हमारी सेल्फिश डिज़ायर है, इग्नोरेंस है, उससे ओवरकम करना क्या है? राइट एफर्ट है। सेवेंथ है राइट माइंडफुलनेस। इट मीन्स टू चेरिश गुड एंड प्योर थॉट, मतलब जो हमारे प्योर थॉट हैं, जो अच्छे विचार हैं, उनको चेरिश करना। एट्थ है राइट मेडिटेशन। इट मीन्स टू फॉलो द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा की लाइफ को फॉलो करना और उनकी जो प्रिंसिपल हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको फॉलो करना ही राइट मेडिटेशन है। तो यहाँ पे हमारा क्या 8 फोल्ड पाथ खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 गोल्डन पाथ गिवन बाय बुद्धा। ये भी पेपर 2018 में आ चुका है। पहला है सिला। सिला मीन्स टू हैव द डिज़ायर ऑफ साल्वेशन, मतलब इच्छा किस चीज़ की? निर्वाणा प्राप्त करने की। सेकंड है समाधि। इट मीन्स टू फोकस राइटली ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पर पूरा फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करना, वो क्या है? समाधि है। थर्ड है पन्हा। इट मीन्स नॉलेज एंड विजडम, तो जो हमारी नॉलेज है उसको क्या कहा गया है? उसे पन्हा कहा गया है। बुद्धा बिलीव्ड दैट दीज 3 पाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव साल्वेशन। बुद्धा क्या बिलीव करते हैं कि सॉल्वेशन यानी निर्वाणा को प्राप्त करने के लिए ये जो 3 गोल्डन पाथ हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है 3 जेम्स और ज्वेल्स गिवन बाय बुद्धा। फर्स्ट है बुद्धा, सेकंड है धम्मा एंड थर्ड है संघा।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो अगर ये पॉइंट आप अपने पेपर में मेंशन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है बुद्धा एक्सप्लेन बॉडी एज व्हीकल, बॉडी को व्हीकल की तरह बताया है बुद्धा ने। बाय विच वी कैन अचीव साल्वेशन, जिसके थ्रू हम साल्वेशन अटेन कर सकते हैं। व्हेन वी रीच अवर डेस्टिनेशन, जब हम अपने डेस्टिनेशन या फिर जो हमारा लक्ष्य वहाँ पहुँच जाते हैं, वी नो लॉन्गर रिक्वायर द व्हीकल, हमें व्हीकल की आवश्यकता वहाँ खत्म हो जाती है। दस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कम्स टू एंड। उसी तरीके से जब हमें साल्वेशन मिल जाता है तो हमारी जो साइकिल होती है ना, जन्म लेने की, मृत्यु की फिर होती है, वो सारी साइकिल आके यहाँ पे साल्वेशन के बाद खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपिटिका और त्रिपिटिका ऑफ बुद्धा। दे वर रिटन इन पाली लैंग्वेज विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म। त्रिपिटक कौन सी लैंग्वेज में है? ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और जो कि किसकी लैंग्वेज थी? जो बुद्धिज्म की लैंग्वेज की। फर्स्ट है सुत्ता पिटिका, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल। बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल हैं वो कहाँ लिखे गए हैं? वो सुत्ता पिटिका में बताए गए हैं। सेकेंड है विनय पिटिका, कंडक्ट रूल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे रहना है, ये किस में बताया गया है? ये विनय पिटिका में बताया गया है। एंड थर्ड है अभिधम्मा पिटिका, टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा की टीचिंग कहाँ पे बताई गई है? अभिधम्मा पिटिका में। नेक्स्ट है प्रतीत समुत्पादा इन बुद्धिज्म। प्रतीत समुत्पादा कॉमनली नोन एज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज़ अ की कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की कॉन्सेप्ट है। इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं। इट मीन्स ऑल धर्मास अराइज इन डिपेंडेंस अपॉन अदर धर्मास। जितने भी धर्म हैं वो दूसरे धर्म पे डिपेंड होकर ही ओरिजिनेट होते हैं। इफ़ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, इफ़ दिस सीजेस टू एग्जिस्ट दैट ऑल्सो सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब है अगर एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ हो रही है, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ भी नहीं होगी। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड कंडीशनिंग। ये क्या है? कॉज और कंडीशनिंग का एक प्रिंसिपल है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ सीड इज़ द कॉज ऑफ अ प्लांट। प्लांट का कॉज क्या है? सीड, क्योंकि प्लांट कैसे होगा? सीड के थ्रू ही होगा ना, तो उसकी कॉज हो गई सीड। वेयर एज सॉइल, वाटर, लाइट एट्सेट्रा आर इट्स कंडीशंस। प्लांट की कंडीशंस क्या होंगी? सॉइल, वाटर, लाइट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है दिस प्रिंसिपल अप्लाई इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की हर सारी जितनी भी सिचुएशंस हैं उन सारी सिचुएशन में ये फिनोमेना, ये प्रिंसिपल है, वो अप्लाई होता है। एज पर बुद्धिज्म क्या कहता है कि ऑल फिनोमेना, जितनी भी घटनाएं हैं, फॉल अंडर द शैडो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर सारी ही घटनाएं इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है अ फेमस एप्लीकेशन ऑफ प्रतीत समुत्पादा आर 12 निदाना। 12 निदाना क्या है? इसका फेमस एप्लीकेशन है। इसे चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये जस्ट आपकी समझने के लिए। फर्स्ट है इग्नोरेंस, सेकंड है इग्नोरेंस क्रिएट मेंटल फॉर्मेशन। जैसे इग्नोरेंस होगा तो उसके बाद मेंटल फॉर्मेशन होगा, मेंटल फॉर्मेशन के बाद कॉन्शियसनेस आएगी, कॉन्शियसनेस के बाद नेम एंड फॉर्म बनेगा, नेम एंड फॉर्म के बाद सेंस गेट बनेगा, सेंस गेट के बाद कॉन्टैक्ट क्रिएट होंगे, कॉन्टैक्ट क्रिएट होंगे तो फिर फीलिंग्स क्रिएट होंगी, फीलिंग्स के बाद क्रेविंग होगी, क्रेविंग के बाद क्लिंजिंग होगी, क्लिंजिंग के बाद बिकमिंग होगी, बिकमिंग के बाद बर्थ होगा, और बर्थ क्या है? बर्थ के साथ एजिंग होगी और उसके बाद डेथ होगी। तो ये इसका क्या है? फेमस एप्लीकेशन है। इसे बस आप जस्ट रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस कॉन्सेप्ट इज़ द बेस ऑफ अदर की कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये जो प्रतीत समुत्पादा का कॉन्सेप्ट है ये बेस है, जो अदर कॉन्सेप्ट है ना बुद्धिज्म के, उन सब का यही बेस है। जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ हो गए, कर्म, रीबर्थ, जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं बुद्धिज्म के, उसका बेस क्या है? उसका बेस है प्रतीत समुत्पादा। तो यहाँ पे हमारा बुद्धिज्म और गौतम बुद्धा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आचार्य शंकर को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।